जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं भारत के एक तटवर्ती इलाका पर भारत में एक चक्रवात टकराया है। उस चक्रवात का नाम क्या है? रेमल चक्रवात नाम है। ठीक है, ये रेमल चक्रवात किस देश के द्वारा दिया गया ये भी समझेंगे। इसके साथ साथ इस चक्रवात के द्वारा कौन कौन देश प्रभावित है। ठीक है, भारत और बांग्लादेश है इसके द्वारा काफी प्रभावित है। और भारत का राज्य पूछे तो पश्चिम बंगाल। इसके द्वारा लगभग 1 लाख से अधिक लोगों को विस्थापित किया, यानी वहां से हटा लिया गया है। ठीक है, कितना? 1 लाख से अधिक, यानी इतना जो डायरेक्ट जो है 1 लाख लोग इससे प्रभावित हैं जो डायरेक्ट हैं। ठीक, इनडायरेक्ट तो इसकी संख्या बहुत अधिक है। ठीक, इसके साथ साथ 50 से अधिक जो फ्लाइट है उसकी उड़ानें रद्द कर दी गई। इसके साथ साथ भारत सरकार ने रेड अलर्ट पर जारी किया है कि जो भारत की एनडीआरएफ टीम है हमेशा वो क्या है, वो अलर्ट पर है। ठीक, अलर्ट बोर्ड पर रखा गया है। ठीक है, तो समझते हैं इसके बारे में कि किस प्रकार से ये चक्रवात आता है। ठीक है, देखिए एक चक्रवात है। देखिए चक्रवात और तूफान में बहुत ही मामूली डिफरेंस होता है। तो कभी कभी जो तूफान होता है वही चक्रवात में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, देखिए जो तूफान होता है उसकी जो हवाओं का वेग होता है वो क्या होता है, एक लीनियर होता है, यानी एक सीधी रेखा है। मानिए हवा कोई चला है वो सीधे चले, ठीक, वो सीधे चले तो वो क्या होता है, आपका तूफान होता है। इसमें भी हवाओं के वेग काफी तेज होता है, लगभग 100 किलोमीटर से ऊपर होता है। ठीक है, अब जब यही हवा जब एक गोल सर्किल में घूमने लगे तो वो क्या होता है, चक्रवात हो जाता है। तो यानी अगर सर्किल के फॉर्म में घूमने लगे, ठीक है, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज है, वो क्या होता है, वो होता है चक्रवात, साइक्लोन बोलते हैं। ठीक है, और दोनों ही विनाशकारी होता है, लेकिन जो चक्रवात होता है वो अधिक विनाशकारी होता है कंपेरिजन टू तूफान। क्यों? क्योंकि जो चक्रवात होता है जिस स्थान पर जाता है वो उसको मरोड़ देता है। मान लीजिए पेड़ पौधे में कोई उसके बीच में आया तो पेड़ को मुड़ेड़ देता है, यानी उसको उखाड़ देता है जड़ से। और चक्रवात जो होता है वो काफी हानिकारक होता है। तो भारत का जो है तटवर्ती इलाका पश्चिम बंगाल उससे टकराया है। और ठीक, ये है चक्रवात का आपका मैप। ठीक है, चक्रवात इस प्रकार से आता है। ठीक है, देखिए जो चक्रवात आया है इसका नाम है रेमल चक्रवात। ठीक है, तो जो रेमल चक्रवात है ये भारत के बांग्लादेश और भारत के पश्चिम बंगाल के तट से भी टकराया है। ठीक है, इनके बीच जो टकराया है, ठीक, इस दौरान इनकी स्पीड क्या थी, 145 किलोमीटर घंटे की स्पीड थी। कितना? 135 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रफ्तार थी। इसके साथ साथ तेज हवाएं थी। जब देखिए चक्रवात है, तूफान है, तो इसमें हवाओं का ही है, इसमें हवाओं का ही रोल है, इसकी स्पीड होती है। और ये अगर लीनियर जाता है तो उसको तूफान कहते हैं, अगर वो घूमते घूमते जाता है उसको चक्रवात कहते हैं, यानी घूमते घूमते आगे बढ़ता है उसको चक्रवात कहते हैं या क्या साइक्लोन कहते हैं। ठीक है, इस चक्रवात एक चक्रवाती तूफान में रेमन जो है, रेमन जो चक्रवात अभी आया है इससे भारी वर्षा भी होती है। क्योंकि देखिए ये कहां निकला है, ये जो उभरा हुआ है ये हिंद महासागर के उत्तरी गोलार्ध में एक स्थान है जिसका नाम बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में, बंगाल की खाड़ी। तो बंगाल की खाड़ी में क्या जल है, तो यहां जब हवा उठती है तो हवाओं में क्या जल भी होता है। और जब ये टकराती है तटवर्ती इलाका में तो वहां भारी नुकसान करते हैं, भारी वर्षा कराती है, इससे जलमग्न होता है, इससे भी बहुत कारी हानि होती है। ठीक है, देखिए देखिए यहां पर एक शब्द लिखिएगा, जो यहां पर लिखा है ये कब निकला है, रात 8:30 ये भारत के पड़ोसी देश के मोंगला, पड़ोसी देश में बांग्लादेश के मोंगला के दक्षिण पश्चिम हिस्से से टकराई। इसके साथ साथ सागर द्वीप और खेपुपारा के बीच और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच जो है निकटवर्ती तटों पर लैंडफॉल हुआ। क्या है, देखिए लैंडफॉल एक होता है लैंडस्लाइड, दोनों में हल्का डिफरेंस है। लैंडस्लाइड क्या होता है, जब कोई पहाड़ी इलाका होता है, पहाड़ी इलाका में जो बारिश होती है या अधिक मात्रा में बारिश होती है जिसको बोलते हैं बादल फटना, तो वहां पर कभी ये बादल जो पहाड़ पर मिट्टियां घसक जाती है जिसको लैंडस्लाइड कहते हैं। उसी प्रकार से जो यहां एक शब्द दिया गया लैंडफॉल, लैंडफॉल क्या, जो चक्रवात है वो चक्रवात काफी नीचे आ जाता है, यानी बहुत ही नीचे आ जाता है, लगभग भूमि से टच हो जाता है या समुद्र से टच हो जाता है, तो उसको बोलते हैं लैंडफॉल। ठीक है, तो जो आपका रेमल चक्रवात आया ये लैंडफॉल है। लैंडफॉल मतलब एक है काफी नीचे तक आ गया है, ये हिंद महासागर के जो बे ऑफ बंगाल है यहाँ पर भी जो जमीनी हिस्सा है, जो पानी हिस्सा वहां भी तो पहुंच गया था। ठीक है, देखिए इमेज, इमेज क्या है, देखिए ये है चक्रवात, ये जो आप दिख रहे हैं ये है चक्रवात, ये जो समुद्र के एरिया है और इस समुद्र के एरिया में टच हो गया। ये भी देखिए ये इसी का सेकंड इमेज है,
यानी ये जो जो है जमीनी स्तर से भी टच होने की कगार पर है। तो ये जो बहुत भयानक होता है, जब ऐसा चक्रवात आता है तो जमीन पर जितने पेड़ पौधे हैं इनको तबाही करता है। लेकिन चक्रवात आता है अगर ऊपर ऊपर से निकल जाता है तो जमीन में जो पेड़ पौधे या घर मकान है या गाड़ी उड़ी है उनको नुकसान कम पहुंचाता है। लेकिन जब ये जमीनी स्तर पर आती है तो काफी विनाश कर देती है। तो जो आपका रेमन चक्रवात है ये क्या है, जमीन से टच होकर भी आ रही है। ठीक है, अब देखते हैं ये चक्रवात है, इस चक्रवात के द्वारा जो है काफी विनाश हो रहा है। और भारत की तरफ से जो एनडीआरएफ टीम है, एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो है एनडीआरएफ की टीम है, ये काफी एक्टिव और अलर्ट मोड पर ये काफी अच्छा काम प्रदर्शन कर रही है। ठीक है, तो भारत ने जो साइक्लोन है, साइक्लोन का नाम क्या है, रेमन साइक्लोन है। ठीक है, ये भारत के मौसम विभाग द्वारा ये जारी की गई डाटा। ठीक, और ये भारत की तरफ से एनडीआरएफ टीम है जो कि नेशनल डिजास्टर के लिए ही बनाया गया है, एक फोर्स है या टीम का है, ये पूर्ण रूप से काम कर रही है। इसके द्वारा जो आपका रेमन साइक्लोन आया है इससे तबाही के रूप में जैसे पेड़ पौधे के काफी नुकसान पहुंचाया है, घर मकान को भी, और इसके साथ साथ जलमग्न पानी की वर्षा भी कराई है। ठीक, इसका प्रभाव भारत के पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ साथ और ये है असम यानी सेवन सिस्टर की ओर मुड़ा है। ठीक, देखिए अब देखिए जो इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, तो भारत का जो है बे ऑफ बंगाल की, ये क्या है, बे ऑफ बंगाल है। तो बे ऑफ बंगाल से इसकी उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति होते हुए क्या है, ये भारत के पश्चिम बंगाल, ठीक, भारत का क्या पश्चिम बंगाल है, ठीक, पश्चिम बंगाल होते हुए सेवन सिस्टर और बांग्लादेश होते हुए सेवन सिस्टर में चला गया है। ठीक, जाने की उम्मीद है। ठीक है, इसके साथ साथ जो बे बंगाल से है, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल होते कुछ इसका प्रभाव बिहार तक भी देखने को मिलेगा। बिहार में क्या वर्षानी, पश्चिम बंगाल और बिहार तक क्या है वर्षा होने की उम्मीद है। इसके साथ साथ ये जो अभी तक जो आपको मुड़ गया है तो बांग्लादेश और चला जाएगा इधर से लगभग असम तक पहुंचेगा। और जो बांग्लादेश में ये पूर्व रूप से आएगा, भारत के जो हिस्सा पूछेंगे तो भारत के पश्चिम बंगाल और सेवन सिस्टर के असम तक ये जाने की उम्मीद है। ये जो आपका रेमन चक्रवात है। ठीक है, देखिए ये क्या मैप लिखा है, ये बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल से कहां से उठा, ये स्थान है। ठीक, ये कब उभरा है, ये कब ये इसकी उत्पत्ति हुई है, तो 24 मई को शाम 6 बजे हुई है। ठीक, ये ठीक है 24 मई को हुई और 24 मई की डाटा है, फिर 25 मई, 26 मई, 27 मई, 28 मई। ठीक, ये किस प्रकार से जा रहा है इसका एक मैप बनाया हुआ है। ठीक, और ये जो 28 मई तक जो है ये असम तक पहुंचने की उम्मीद है। ठीक है, तो जो आपका रेमन चक्रवात 28 मई तक है और इसकी स्पीड क्या है 135 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन 26 मई को जो डाटा है, 26 मई को दिखा गया इसकी स्पीड 110 100 से लेकर 120 है, यानी कुछ स्पीड घटी है। देखिए जब ये आपका समुद्र इलाका में होता है तो यहां पर कोई भी पेड़ पौधा यहाँ के या कोई भी जो वस्तु से टकराता नहीं है, तो यहां पर स्पीड होता है। लेकिन जैसे तटवर्ती इलाका से किसी से टकराता है तो इसकी स्पीड कम हो जाती है। और इसके साथ साथ जो पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में सुंदरवन में यानी क्या है, एक प्रकार के पेड़ पौधे की संख्या अधिक है, तो यहां से टकराने पर इसकी स्पीड कम हो जाती है। तो ये अनुमान लगाया जा रहा था ये जो टकराएगा ये असम जाते जाते इसकी स्पीड खत्म हो जाएगी, यानी ये समाप्त हो जाएगा ये साइक्लोन। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रकार का डाटा है कि किस प्रकार से जा रहा है। ठीक है, अब देखिए ये है वर्ल्ड मैप। तो वर्ल्ड मैप में समझते हैं कि चक्रवात है, इस चक्रवात आया क्यों है, किस प्रकार से आता है, क्या ये सभी इलाका में इसी प्रकार से आता है। ठीक है, देखिए वर्ल्ड मैप पे देखिए एक नक्शा है। ठीक, वर्ल्ड मैप में पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, इक्वेटर है। ठीक, इक्वेटर को बोलते हैं भूमध्य रेखा हिंदी में से। ठीक, ये पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। ठीक, दिशाओं से कहेंगे ये ईस्ट है, वेस्ट, ये नॉर्थ, नीचे साउथ पोल। ठीक है, देखिए जो इक्वेटर हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के 30 डिग्री ऊपर या नॉर्थ साइड कहेंगे तो इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा। ठीक, और इक्वेटर के 30 डिग्री नीचे या साउदर्न पार्ट में कहेंगे तो यहां पर एक होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको हिंदी में बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं, मकर रेखा। और इक्वेटर को बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, देखिए हम आपको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसी का यूज हो रहा है चक्रवात आने में, या किसी जगह जो चक्रवात आता है इन्हीं के कारण आता है। देखिए जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आपका सूर्य वैरी करता है, यानी सूर्य की जो प्रकाश पड़ती है केवल मकर और सूर्य के बीच में, यानी ये है मकर रेखा और ये कर्क रेखा, यानी जो सूर्य जाता है मकर से भूमध्य, भूमध्य से कर्क, कर्क से भूमध्य, भूमध्य से फिर मकर, यानी इन्हीं के बीच में वैरी करता है। तो यहां से जो सूर्य होता है या कहें भूमध्य से रहेगा तो पहले कहा जाएगा कर्क रेखा पर, फिर कर्क से रेखा से लौट कर आएगा भूमध्य से, फिर भूमध्य से आ जाएगा मकर, फिर मकर से फिर
भूमध्य रेखा, यानी सूर्य इन्हीं के बीच में वेरी करता है और इसके ऊपर नहीं जाता और इसके नीचे नहीं जाता। इसके ऊपर टेम्परेट रीजन है, तो इस देखेंगे तो जो ऊपरी हिस्सा है यहाँ पर बर्फ अधिक जमता है, ठीक है। और इसी प्रकार से नीचे देखेंगे तो काफी बर्फ जमता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की रोशनी पड़ती नहीं। इसी प्रकार से इधर एक राज्य है, एक देश है जिसका नाम नॉर्वे, वहां पर 6 महीना दिन 6 महीना रात होता है, ठीक है। अब देखिए सूर्य जब मकर और कर्क रेखा में जाता है तो जो मैक्सिमम पार्ट जो है ये इक्वेटर पाता है। कहां पर? इक्वेटर, नहीं, ये इक्वेटर ऐसा स्थान है जहां पर सूर्य को जाते और आते समय इसको पार करना पड़ता है, ठीक। तो सबसे अधिक सूर्य कहां होता है? भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा में सूर्य की रोशनी अधिक पड़ेगी तो यहां पर गर्मी भी अधिक होगी। आप देखेंगे जो इक्वेटर की लाइन पर जितने भी देश पड़ते हैं यहाँ के व्यक्ति क्या होते हैं? सांवले होते हैं, ठीक। आपने जानते हैं कि जो सूर्य की रोशनी किसी वस्तु पर पड़ता है तो वहां पर व्यक्ति क्या? सांवले होते हैं, ठीक। इसके साथ साथ वहां पर गर्मी अधिक पड़ती है और गर्मी अधिक पड़ेगी और वहां पर जो ओशियन है, जो समुद्र है, उसकी पानी भी सूर्य सोखेगी। तो इस एरिया में या भूमध्य रेखा के जो आसपास एरिया है, ठीक, यहाँ पर क्या? समुद्र है। तो समुद्र में जो सूर्य की रोशनी या सूर्य पानी खींचेगी तो वो पानी में, हवा में क्या? पानी की मात्रा अधिक होगी। और जो समुद्र का तल है या समुद्र जो है कुछ गर्म होगा या समुद्र का पानी गर्म होगा, और जब हवा और पानी ऊपर खींचेगी तो नीचे वाला वो पार्ट है वो यहाँ पर लो प्रेशर हो जाएगा और लो प्रेशर ऊपर हाई प्रेशर, और इसके साथ साथ हवा में पानी। तो यहां पर क्या होता है कि दिन में एक बार जो है भूमध्य रेखा पर यहां पर लगभग 2 से 3 बजे जो दिन में बारिश होती है। क्यों होती है? क्योंकि हवाओं में क्या? पानी की मात्रा अधिक होती है और ये पानी की मात्रा अधिक हो जाती है तो हवाओं क्या होती है? भारी हो जाती है, जिसके कारण वर्षा हो जाती है। तो इसी प्रकार से जो यहाँ पर भूमध्य रेखा है, अगर साउदर्न पार्ट में अगर चक्रवात आता क्यों है? गर्म हवा और ठंडी हवाओं को मिलने से उनके बीच में गैपिंग होता है, उसके कारण से जो है वहां पर चक्रवात आता है। मानी गर्म हवा और ठंडी हवा, इन दोनों को जब मिलन होता है तो यहां पर क्या? एक चक्रवात ले लेता है, ठीक है। और इसके साथ साथ वर्षा भी कराती है। तो चक्रवात आने का रीजन क्या है? गर्म और ठंडी हवा, इसके साथ साथ लो प्रेशर और हाई प्रेशर। लो प्रेशर और हाई प्रेशर कहां पाता है? इसी के नीचे आता है। अब देखिए अगर साउदर्न पार्ट में यानी भूमध्य रेखा को ऊपर हिस्सा में आता है तो एंटी क्लॉकवाइज आता है। क्या आता है? एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोन आता है। यानी एक क्या कोई आता है तो एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में ये हवा घूमती है। उसी प्रकार साउदर्न पार्ट में आता है तो क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशाओं के अनुसार ये आपका चक्रवात आता है, ठीक है। तो चक्रवात कैसे आता है? अगर आपका जो चक्रवात है, ठीक, अगर भूमध्य रेखा के ऊपर यानी साउदर्न पार्ट में है तो एंटी क्लॉकवाइज है। तो भारत में जो रेमन चक्रवात है ये किस प्रकार की है? एंटी क्लॉकवाइज चक्रवात है। क्यों? क्योंकि जो बे ऑफ बंगाल है या हिंद महासागर के ऊपरी हिस्सा है या भारत के पास है, कहां पर है? ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में, और उत्तरी गोलार्ध में कहा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात आता है एंटी क्लॉकवाइज आता है, घड़ी के विपरीत दिशा में हवाओं का स्पीड होता है, ठीक है। तो जो यहां पर आया है एंटी क्लॉकवाइज चक्रवात आया है, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज चक्रवात आता है। और साउदर्न हेमिस्फीयर में जो आता है वो क्लॉकवाइज साइक्लोन आता है, ठीक। और इसको नियम किसने दिया था? इसको एक वैज्ञानिक था जिसका नाम है फेरल का, ठीक है। तो कभी कभी डायरेक्ट परीक्षा में पूछता कि फेरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चक्रवात किस प्रकार से आता है, ठीक, उसकी दिशा क्या होती है? तो एंटी क्लॉकवाइज। उसी प्रकार साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होता है, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए आगे समझते हैं। देखिए ये है चक्रवात। अभी हमको बताना है कि जो बे ऑफ बंगाल में जो चक्रवात आया है वो क्या? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी जो घड़ी की विपरीत, घड़ी घूमता कैसा? ऐसे घूमता है, तो यहां पर घुमा कैसे? इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज यहां पर आपका चक्रवात आया है, ठीक है। तो दिशा क्या? एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। दिशा जो है एंटी क्लॉकवाइज है। जो रेमन चक्रवात है वो एंटी क्लॉकवाइज चक्रवात है, ठीक है। अब देखिए जो चक्रवात का जो बीचों बीच का हिस्सा होता है जिसको सेंटर पॉइंट कहते हैं उसको बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं? आई, यानी साइक्लोन की आई यानी चक्रवात की आंख है। और उसके जो बाहरी हिस्सा बोलते हैं आई वाल। क्या बोलते हैं? जो बीच का हिस्सा बोलते हैं आई और इसके बाहरी हिस्सा बोलते हैं आई वाल। क्योंकि जब इस चक्रवात आता है तो देखने में ऐसे लगता है कि जो बीच में क्या आंख है, ठीक, चक्रवात का आंख कहते हैं, ठीक है। ये इसको जो बीच का हिस्सा बोलते हैं इसको आई बोलते हैं और बाहरी हिस्सा को बोलते हैं आई वाल, ठीक है। तो आपका जो रेमन चक्रवात है, जो रेमन चक्रवात एक किस प्रकार का? एंटी
क्लॉकवाइज चक्रवात है, क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल और बे ऑफ बंगाल जो है, बंगाल की खाड़ी है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर कैसे लग रहा है, यहाँ पर गाढ़ा लग रहा है, ये आई लग रहा है। ठीक है, ये क्या है, आई है, ये चक्रवात की आप इसे कहते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है, देखिए चक्रवात क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। ठीक, तो चक्रवात जो होता है, चक्रवात को साइक्लोन कहते हैं, इंग्लिश क्या बोलते हैं, साइक्लोन। एक ग्रीक भाषा के साइक्लोस से बना है। ठीक है, ग्रीक भाषा के साइक्लोस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सांप की कुंडली है। देखिए जो सांप होता है, सांप क्या होता है, कुंडली मार के बैठता है। ठीक, चाहे लेफ्ट चाहे राइट, चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉक दोनों भाई होता है। तो जो एक या कुंडली की तरह मारता है, और बंगाल की खाड़ी जो अरब सागर में ट्रॉपिक साइक्लोन, ट्रॉपिक मतलब जो भूमध्य रेखा के पास आया ट्रॉपिक साइक्लोन है, इस समुद्र में सांपों की तरह कुंडली मार के दिखाई दे रहा है। ठीक, सांपों कुंडली मतलब जो आपको आया दिखने में आया है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज सांपों की तरह है। ठीक, ये कहां पर है, ये जो देखा गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ साइक्लोन, भूमध्य रेखा पर साइक्लोन देखा गया है। ठीक, इसके साथ चक्रवात जो है कम वायुमंडलीय दाब के चारों तरफ गर्म हवाओं की तेज आंधी को कहा जाता है। दोनों गोलार्धों में चक्रवाती तूफान आते हैं। उत्तरी गोलार्ध में जो चक्रवात आता है, घड़ी की दिशा में आता नहीं, उत्तरी घड़ी की दिशा की विपरीत दिशा में आता है, नहीं काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज आता है। जो उत्तरी गोलार्ध में आता है वो एंटी क्लॉकवाइज, जो हम बताएं उसी को रिटर्न भाग में, और दक्षिणी गोलार्ध में एक क्लॉकवाइज आता है, यह सुई की घड़ी के साथ। ठीक, चक्रवात एक क्या गोल आकार का होता है। ठीक है, क्या गोल आकार का होता है, जो कि गर्म समुद्र के ऊपर बनते हैं। ठीक, क्या जब गर्म समुद्र के ऊपर बनते हैं, क्योंकि बताएं कि इक्वेटर में क्या पानी अधिक होता है और भाप जो है वो ऊपर रहता है पानी। ये चक्रवात जमीन पर पहुंचते ही भारी वर्षा करते हैं और तेज हवा लेकर ये आते हैं। ये रास्ते में आने वाले पेड़ पौधों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, देखिए अभी जो बताया कि बीच के हिस्सा होते हैं उसको आई कहते हैं, और बाहरी हिस्से को बोलते हैं आई वाल कहते हैं, जो हम बताए हैं ऊपर इमेज है। ठीक है, तो समझिए चक्रवात क्या होता है। देखिए कि जो अभी चक्रवात आया है, तो चक्रवात जो है बहुत देशों में आता है, और हर देश में जो चक्रवात आता है उसका विभिन्न प्रकार के नाम है। ठीक है, दुनिया के हर इलाके में अलग अलग नामों से जाना जाता है चक्रवात। ठीक है, जैसे कैरेबियन सी में हरिकेन के नाम जाता है, हरिकेन के नाम से जाना जाता है जो कैरेबियन सी में आता है। चाइना सी में टाइफून के नाम से जानता है। हिंद महासागर में ट्रॉपिक साइक्लोन के नाम से जाना जाता है, ट्रॉपिक साइक्लोन जो अभी आपको मिला है। ठीक, जापान में टाइफून के नाम से। ठीक, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में विली विली के नाम से, फिलीपींस में गुलियाडो के नाम से, अमेरिका में हरिकेन। ये हरिकेन, ये टॉर्नेडो बहुत ही खतरनाक होता है, ये कीप की आकार होता है। इससे जो है ये यहाँ पर जो टॉर्नेडो ये बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, यहाँ देखिए मैप के माध्यम से। ठीक है, ये क्या वेस्टर्न पैसिफिक है, जिसको टाइफून क्या चाइना सी में आता है। ठीक है, और ईस्टर्न पैसिफिक में क्या है, हरिकेन आता है, जो कि अमेरिका के पास है। ठीक, अमेरिका और मैक्सिको में। ठीक, अमेरिका में यहाँ पे अमेरिका पर है। ठीक है, इसके साथ इंडियन ओशियन। ठीक है, इंडियन ओशियन में क्या है, इंडियन ओशियन क्या है, या तो भारत के पास कहेंगे तो ये साइक्लोन जो आता है ट्रॉपिक साइक्लोन आता है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया में विली विली के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पर क्या रिटर्न फॉर्म में यहाँ आपको मैप के माध्यम से समझाएगा, दोनों एक ही चीज है। ठीक, दिशाओं के अनुसार इसको रख लीजिए कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि विली विली चक्रवात कहां पर आता है, तो ऑस्ट्रेलिया में आता है। साइक्लोन कहां पर आता है, तो आपको साइक्लोन जो है आपको टाइफून या कहें टाइफून या हरिकेन कहां से आता है, अमेरिका में बहुत खतरनाक होता है। सबसे खतरनाक जो हरिकेन आता है। ठीक है, इसके साथ ही तूफानों के जो नाम कैसे रखे जाते हैं। देखिए जो यूनाइटेड स्टेट है या जो संयुक्त राष्ट्र संगठन है, ये हर देश के लिए अलग अलग संगठन बनाया है, हर एक पैनल बनाया है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र यूएनओ ने अलग अलग पैनल तय किए गए, हर पैनल में कुछ देश रखे गए हैं, और जो वही देश इस पैनल को नाम रखते हैं। यूएनओ के इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक रीजन के लिए, जिसको शॉर्ट फॉर्म में इसके के नाम रखते हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक, यानी एशिया और पैसिफिक जो क्षेत्र है, इसके लिए 13 देशों को लिए बनाया गया है। 13 सदस्य बनाया गया, और 13 देश में जो सदस्य हैं, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, म्यांमार है, मालदीव है, थाईलैंड है, ओमान, कतर, ईरान, सऊदी अरब, यूएई, यमन शामिल है। कितने टोटल 13 देश शामिल है। ये सभी जो देश हैं ये समुद्र के किनारे। ठीक, भारत समुद्र किनारे, पाकिस्तान, बांग्लादेश है। ठीक, ये सभी समुद्र किनारे। ये 13 देशों को 13 नाम देने को कहा गया था कि, और इन्होंने 13 नाम दिए, उसी के आधार पर ये रखे हैं।
ठीक है। तो प्रत्येक देश जो है अल्फाबेट क्रम में से आधार पर चक्रवातों का नाम रखते हैं। ठीक, इनमें 2020 में जो 13 देश ने अपना नाम दिए थे। ठीक, 13 देशों ने 13 नाम दिए थे। कितने? 13 नाम दिए। तो टोटल कितने नाम हो गए? 169 नाम थे। ठीक है, इन 169 का जो आपका यहां देखेंगे तो उसका नाम है। आगे देखिए, रेमन जो चक्रवात है एक को है, ये आपका जो है इसका अर्थ होता है रेत कहते हैं। और रेमन चक्रवात को नाम किसने दिया? यमन ने। ठीक, ओमान ने इसका नाम दिया है। ठीक, देखेंगे आपको इस 13 में ओमान भी एक देश है। ठीक है, ओमान जो है ये ओमान है। ये ओमान के द्वारा नाम दिया गया है कि जो रेमन चक्रवात है। और रेमन का ये चर्चा में है तो इस डार्क पूछेगा रेमन का अर्थ क्या होता है? रेत होता है। और किस देश ने दिया है? तो ओमान के द्वारा दिया गया है। ठीक है, जिसको जनता आसानी से जाने आपदाओं में रखे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए जो यहां पर है एक टोटल 169 नाम है। कितने? 13 देशों ने 13 नाम दिए, इसलिए 169 हो गया। ठीक, देखिए क्या है? ओमान। ठीक, ये एक अल्फाबेट है। क्या है? बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई और यमन। ये क्या अल्फाबेट नाम है? और अल्फाबेट नाम है और टोटल कितने? 13 नाम है। और 13 गुणे 13 क्या? 160 नाम टोटल है। ठीक, इन्हीं में जो ओमान है, ठीक, ओमान के द्वारा रेमन नाम दिया गया है। ठीक, इसके पहले एक चक्रवात आया था विपर्जय, जो कि भारत के द्वारा दिया गया था। ठीक, बांग्लादेश के द्वारा दिया गया था। ताउते था। ठीक, ताउते था जो कि म्यांमार के द्वारा दिया गया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ठीक, गुलाब पाकिस्तान के द्वारा दिया गया है। यास जो है ओमान का दिया जा रहा है। ये सब चक्रवात है इसी के द्वारा नाम, यानी ये पहले से नाम डिसाइड होता है कि आने वाला जो चक्रवात उसका नाम क्या हुआ, इन्हीं के आधार पर होता है। और ये जो होता है अल्फाबेट के नाम से होता है, अल्फाबेटिकल होता है, इनमें क्रम ऊपर नीचे नहीं होता है। ठीक है, तो इस बार किसका है? ओमान दिया, अगली बार कौन देगा? पाकिस्तान देगा। ठीक है, एक क्रम है। ये क्या है? जो हम पिछले बताया कि जो चक्रवात जो उभरा है किस प्रकार से है, तो 24 मई को स्टार्ट हुआ है। तो इसकी दिशा किस प्रकार से है? तो दिशा जो है आपकी पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश होते हुए ये 7 सिस्टर के आसाम तक जाएगी। आसाम तक कब पहुंचेगी? 28 मई का ये डाटा है, यानी 28 मई तक यहां जाकर ये लगभग खत्म होने की उम्मीद है। और 26 मई का जो डाटा कहा गया है कि इसमें जो इसकी स्पीड थी 100 से लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ठीक, कब? 26 मई को। और 24 मई को जो आपका इसका स्टार्ट हुआ था तो उस समय 135 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चक्रवात आया था। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया इस चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है, साउदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चक्रवात किस प्रकार से आते हैं, और ये रेमन चक्रवात की इतनी विशेषता है, इसके बाद क्या क्या प्रभावित लोग हैं। ठीक, आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।